हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज 5 सितंबर है और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पॉलिटी का 12th क्लास का जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर के क्वेश्चन आज हम करेंगे। आपका एग्ज़ाम जितनी भी तारीख को है, जैसे 7 तारीख को सोशल साइंस का है, उसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो सारे आप पढ़े होंगे और पढ़ रहे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे आप सब और सफल होंगे। तो इसमें हम आज सारे पॉलिटी 12th का जितने भी चैप्टर हैं, 17-18 चैप्टर हैं, उसका क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला अध्याय का क्वेश्चन होगा और पहला अध्याय का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। लिखा गया है कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से अभिप्राय क्या है। तो यह है अल्प विकसित देश। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी मानी जाती है तो शीत युद्ध के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीत युद्ध का कालखंड है तो समय है 1945 से 1991 तक। अगला क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो ये होता है 1949 में और नाटो के कारण ही आप जानते हैं कि युद्ध यूक्रेन और रूस के साथ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन हैं। तो यह है सैनिक संगठन। अगला क्वेश्चन, क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था। तो ये फिदेल कास्त्रो थे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। तो यह 1962 में। अगला है कि वार्सा संधि जो होता है वो कब किया जाता है। वार्सा संधि तो ये किया जाता है 1955 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराता है। तो 1945 में। अगला है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो यह 1991 में। अगला क्वेश्चन, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न होता है। तो यह 1962 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो यह सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। तो यह है आपको शीत युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ। तो यह होता है 1970 के बाद। अगला क्वेश्चन, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। तो यह 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी अध्याय में कि हिटलर कहाँ का निवासी होता है। तो हिटलर होता है यहाँ पर जर्मनी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल छोड़ा। तो ये थे युगोस्लाविया। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना। तो ये आइजनहोवर के द्वारा आइजनहोवर बनते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा। तो ये सोवियत संघ को कहा था। अगला क्वेश्चन, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो यह सोवियत संघ का। अगला क्वेश्चन, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह 1955 में। पहला अध्याय आपका समाप्त होता है। दूसरा अध्याय पर चलेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है दो ध्रुवीयता। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, बर्लिन की दीवार गिरी थी। तो यह 1989 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित कहाँ पर। तो यह अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन अवस्थित है। तो यूक्रेन अभी बहुत ही फेमस है, ये आप जानते ही हैं कि बहुत ही चर्चित में रूप से इसको आप देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन का वार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये यूरोप में है। अगला है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। तो यह किससे है। तो यह है खाड़ी युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो यह वार्सा संधि। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो यह 1991 ईस्वी में। सब टूट जाता है, 14-15 जो है भाग में टूटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यह है आपको ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति
कब होती है, तो यह 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी क्या है, तो यह है आर्थिक मॉडल। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो यह 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ, तो 1917 में। अगला क्वेश्चन ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये थे सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, तो ये बनता है रूस। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर है 19 मई। यहाँ 19 मई 1945 में राइखस्टैग बिल्डिंग मतलब बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था, तो ये थे सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम, तो इसका नाम था निकिता खुश्चेव। अगला क्वेश्चन एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित, तो यह है मानवाधिकार से। अगला क्वेश्चन व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, तो ये था सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, तो यह 1779 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन 1979। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब अपना हस्तक्षेप किया, तो यह 1979 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन, तो ये होते हैं येल्तसिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टालिन संविधान कब लागू हुआ, तो ये होता है 1936 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये करते हैं लेच वलेसा। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, तो ये करने वाले एल्टसीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये कोसिगिन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल, तो ये है टोटल 8। अगला क्वेश्चन दो ध्रुवीयता का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो ये होते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। अगला क्वेश्चन है कि ऑन लाइब्रेटरी शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये J.S. मिल इसके लेखक होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, तो यह है ब्रिटेन। और अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो होगा समाप्त, और इसमें तीसरा अध्याय है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन कि अमेरिकी प्रभुत्व का शुरुआत कब होता है, शुरू 1991 में। अगला क्वेश्चन शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र हित की रक्षा की जा सकती है, ये कहने वाले कौन, तो यह H.J. मार्गेथाउ का कथन था। अगला क्वेश्चन जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में यह किस देश की सोच थी, तो यह अमेरिका का। अगला क्वेश्चन पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया, तो यह 1974 में। अगला क्वेश्चन नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति, तो यह है अमेरिका की। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित, तो यह है प्रथम खाड़ी युद्ध से। अगला क्वेश्चन खाड़ी युद्ध कब आरंभ होता है, तो ये होता है 17 जनवरी 1991 को, 17 जनवरी 1991। अगला है कि मार्शल योजना क्या थी, तो मार्शल योजना यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। अगला क्वेश्चन OEC की स्थापना कब हुई, तो यह होता है 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है, तो यह है इंग्लैंड से।
अगला है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया, तो यह पूंजीवादी देशों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो कब, तो यह 1990 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, तो ये जॉर्ज बुश थे। अगला क्वेश्चन है इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया, तो ये देने वाले थे फ्रांसिस फुकुयामा। अगला क्वेश्चन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब होता है, तो यह 11 सितंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, तो यह विश्व व्यापार केंद्र पर जो है आतंकवादी का हमला होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, तो ये करता है इराक पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था, तो ये था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। बी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से यह तीसरा अध्याय आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे चौथे अध्याय पर। चौथा अध्याय का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ, तो ये होता है 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है, तो यह 1948 को। अगला क्वेश्चन यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ, तो ये होता है 1957 को। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो यह है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है, तो यह है मलेशिया। अगला क्वेश्चन कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई, तो यह चीन में। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है, तो यह परराष्ट्र राज्य संघ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आठवां अध्याय है। इसमें देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, तो ये था यूरोप का आर्थिक समुदाय। अगला क्वेश्चन भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार, तो यह है आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच का। अगला क्वेश्चन किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, तो यह है चीन। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है, तो यह है चीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया, तो ये थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया, तो ये था 2006। अगला क्वेश्चन यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो यह 1993 को। अगला क्वेश्चन वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो यह है अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो यह है आपको फिलीपींस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया का कौन सा देश जो G8 मतलब G8 था अब G7 हो गया समूह का सदस्य है, तो ये है जापान। अगला क्वेश्चन देखेंगे साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, तो यह 2004 में। अगला है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो यह 1995 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है, तो यह है आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना और आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। ये सभी इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, तो यह है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूरो क्या है, तो यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें नहीं है? तो यह है हांगकांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आशियाना शैली मतलब आसियान वे क्या है? तो ये आपको आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। तो इस प्रकार से आपका चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब हम पाँचवा अध्याय पर चलेंगे और पाँचवा अध्याय का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा भूमिमध्य देश है? तो ये है नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था? तो यह 2006 तक। अगला क्वेश्चन कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता? तो ये चीन से जोड़ता है। अगला, आसियान की स्थापना कब होती है? तो 1967 में। अगला क्वेश्चन कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यह चीन। अगला क्वेश्चन, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? तो 1994 में। अगला, दक्षेस का संबंध है? तो यह दक्षिण एशिया से। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त होता है? तो 2008 में। अगला क्वेश्चन, भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बनता है? तो 2008 में। अगला, नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया? तो 2015 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1960 में। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष होता है? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण मतलब सार्क का स्थापना कब होता है? तो 1985 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर होते हैं? तो यह 2004 में। अगला है कि नेपाल भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब होती है? तो 31 जुलाई 1950 को। अगला, गलवान घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अलग रहना। अगला क्वेश्चन, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आता है? तो 1948 मई में। अगला क्वेश्चन कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो यह करता है दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो यह भारत और चीन के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो यह है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? तो यह है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो यह 1996 में। अगला क्वेश्चन, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से? तो यह है आसियान से। इस प्रकार से आपका पाँचवा अध्याय समाप्त होता है। अब हम छठे अध्याय पर चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिएगा पहला इसका क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो यह है 6। अगला क्वेश्चन, यूएन वीमेन की स्थापना हुई? तो यह होता है 2010 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो ये होता है आपको 10 जनवरी 1920 को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर? तो यह है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकारों की संवैधानिक घोषणा कब की गई? तो ये किया जाता है 1948 को। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपको न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो यह मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ARF का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपको आसियान रीजनल फोरम। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा देश G77 का सदस्य है? तो यह है विकासशील देश। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपको ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है? तो ये बनता है 1945 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे ट्रिगवेली। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपको वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है हेग में। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित कहाँ पर है? तो यह जिनेवा में। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। और किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है? तो 1995 को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो यह होता है 1957 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यह है इटली। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये होता है 1945 को। अगला है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यह है विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यह है यूनिसेफ। अब अगला यहाँ पर आपका 7वां अध्याय है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1968 में। अगला, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो यह 1968, दोनों वही है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ? तो यह 1990 के दशक में। अगला है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है? तो यह है खतरे से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानवता की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है आपको अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया? तो ये किया गया 1995 को। अगला, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो यह होता है 1974 को। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो ये है गठबंधन की राजनीति, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा, ये सभी हो जाएंगे। अगला है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो ये करता है पोखरण में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब होता है? तो ये होता है 1998 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया? तो यह सामूहिक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? तो ये डीन अचेसन थे। अगला क्वेश्चन, नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो ये गढ़ने वाले धाना के एन कुम्हार थे, कुरुमाह थे, कुरुमाह। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधानी सशस्त्रीकरण आयोग कब बनता है? तो ये बनता है 1952 को। अगला है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? तो ये है महासचिव के अधीन। अगला क्वेश्चन है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये होता है कांगो के गृह युद्ध में। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? तो यह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होता है। तो इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय देखेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है? तो यह उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 170। अगला क्वेश्चन, किस दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज होती है? तो यह 1980 में। अगला क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1997 में। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया? तो ये 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर भारत पहला
पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये होता है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये होता है 1957 को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का साझी विरासत कौन है? तो ये है बाह्य अंतरिक्ष, समुद्री सतह और धरती का वायुमंडल, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो संधि से हटने की घोषणा दिसंबर 2011 में किया? तो ये था कनाडा। अगला क्वेश्चन है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो ये था 1992। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित किससे है? तो यह पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होता है? तो यह स्टॉकहोम में होता है। अगला कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो ये गेरेट हार्डिंग के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यह है नर्मदा बचाओ योजना आंदोलन से। अगला है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो ये बनाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये करने वाले डॉक्टर धाली। अगला क्वेश्चन है कि 1992 के शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, तो क्या किया गया? तो सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाए रखे। अगला क्वेश्चन, 1955 ईस्वी में किस शहर में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो यह वादुंग में था। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि पृथ्वी को अंधाधुंध कटाई से रोका जाए। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे क्या है? कि इसमें ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है किससे है? तो वैश्विक ताप वृद्धि से। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी जो है किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो यह है अल्ट्रावायलेट किरणें। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यह है यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस हम जो है कब मनाते हैं? तो यह 5 जून को। अगला, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 2 अक्टूबर को। अब हम 9वां अध्याय पर चलेंगे। 9वां अध्याय है वैश्वीकरण। पहला क्वेश्चन देखिएगा वैश्वीकरण का कि वैश्वीकरण है क्या है ये? तो बहुआयामी परिघटना है। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का अर्थ होता है तो यह मुक्त आर्थिक आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक जो है किस देश में हुई? तो यह होता है ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? तो ये होते हैं निर्धन लोग। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप हो गया, तो यह वैश्विक गांव का। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो यह 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि गेट के दक्कन प्रस्तावों को कितने देशों ने स्वीकार किया? तो यह 124 देश। अगला क्वेश्चन, B.S. नायपाल कौन थे? तो यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला क्वेश्चन कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसको अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ये B.I. लेनिन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रसारित किया? तो यह मनमोहन सिंह के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो यह रॉबर्टसन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो यह नरसिम्हा राव थे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था जो है क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो यह औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो यह पश्चिमी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो यह होता है 1929 में। अगला क्वेश्चन आर्थिक संकट मतलब मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय होता है? तो यह फांसीवाद नाजीवाद शासन। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये था ओपेक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया तो यह 1947 में। अगला क्वेश्चन कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो यह ब्रिटेन का। तो इस प्रकार से आपका 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 10वां अध्याय पर और 10वां अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो ये होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन माउंट मैम की उपाधि किसने जो है किसे दी गई? तो ये दिया जाता है दशरथ मांझी को माउंटेन मैन की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यह प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई है? तो यह 1618 में। अगला क्वेश्चन भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये थे बी नरहरि राव। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर के देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन की देखिएगा पूर्व की और देखो की नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किया गया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा। PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? तो यह आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये करने वाले सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो यह ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता? तो यह बल देता है आपको विवेक पर। अगला क्वेश्चन किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहने वाले तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो यह प्रथम अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया जाता है जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो ये बताने वाले जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन किसने द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये करने वाले जिन्ना थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया जाता है 1955 को। अगला क्वेश्चन कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो यह निश्चित जो है निवास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्तावक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितना जनसंख्या आवश्यक है? तो यह है 5 लाख, यहाँ पर 3 लाख है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देश की रक्षा का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो ये आता है मौलिक कर्तव्य में। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है 10वां अध्याय का। अब हम 11वां अध्याय एक दल का प्रभुत्व का दौर मतलब एक दल का प्रभुत्व का दौर का आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? तो ये था कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 1950
1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बनते हैं, तो ये सुकुमार सेन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंघीय गठन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 1951 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में कब आई, तो यह 1959 ईस्वी को। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की जाती है, तो 1906 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, तो आज जन्मदिन है इनका, आप जानते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज शिक्षक दिवस के रूप में भी आप मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है, तो ये होता है आपको 1924 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में किस दल का जन्म होता है, तो यह होता है भारतीय जनसंघ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब होता है, तो ये होता है 27 मई 1964 को। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन होते हैं, तो ये होते हैं सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा, तो यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, ये प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि यह होगा अब 12वां अध्याय, नियोजित विकास की राजनीति। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें कोई भी उत्तर नहीं है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो ये लिया गया सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, मतलब दूध। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से होती है, तो यह होता है गुजरात से। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो यह एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तो ये होता है तिलहन से। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, भारत में 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये किया जाता है 1969 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की जाती है, तो 1991 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1915। यहाँ पर देखिए नीति आयोग की स्थापना है, तो यहाँ पर तो गलती दिया गया। नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 1 जनवरी को, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो यह है आपको दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ मुकदमा कब आया हुआ, तो यह होता है 1967 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है, तो ये होता है 1952 को। हरित क्रांति का जो है दुष्प्रभाव हुआ, तो यह होता है आपको सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी, कृषि का मशीनीकरण, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा अपनाया गया, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना था। अगला है, योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो यह किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो यह इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, मनरेगा जो है कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में होता है, तो यह होता है मनमोहन सिंह के काल में। तो इस प्रकार से 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 13वां अध्याय पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 13वां अध्याय, भारत के विदेशी संबंध। तो पहला क्वेश्चन है कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ, तो यह होता है यूगोस्लाविया में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है ब्रिटेन ने सुएज नहर मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो यह करता है 1956 में। अगला, अफ्रो एशियाई वाडोंग सम्मेलन कब होता है, तो यह होता है 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो कब करता है, तो 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो ये होते हैं चाओ इन लाई। अगला क्वेश्चन, तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी, तो यह मांगते हैं 1959 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब होता है, तो यह होता है 1966 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच शांति सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब होती है, तो यह होता है 1972 को। अगला क्वेश्चन, 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो यह 120 था। अगला क्वेश्चन है कि पहले कूटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का नेतृत्व किसने किया, तो ये करने वाले नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब होती है, तो 1960 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कूटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये मार्शल टीटो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि
अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील उल्लंघन किया? तो ये करने वाला चीन था। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा क्या है? तो यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल मतलब कि भारत और पाकिस्तान युद्ध कब होता है? तो यह होता है 1999। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो यह है आपको अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता को यह भी कहा जा सकता है, उसको कहा जा सकता है तटस्थता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किए गए थे अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि 1971 में ग्रैंड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं होती है? तो यह है साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व में आया कब आया? तो 1961 में। इस प्रकार से आपका 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वां अध्याय पर चलेंगे। इसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो यह गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन होते हैं? तो ये होते हैं जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये देने वाले विपक्षी गठबंधन थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये करने वाले A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो यह 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपको ताशकंद में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनती है? तो यह बनती है 1958 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है? तो यह बनता है भारतीय क्रांति दल। अगला क्वेश्चन है कि विप्री पर्स को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया? तो इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या तो 1984 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होती है? तो एनी बेसेंट होती है। भारत का होगा तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनती है? तो ये बनता है केरल में। अगला क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो ये राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? तो यह मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें होगा 15वां अध्याय का, और 15वां अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो ये करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस थे। अगला क्वेश्चन, 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो ये करने वाले जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, बिहार आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो यह होता है 1974 को। अगला क्वेश्चन, नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत कब हुई? तो यह होता है 1967 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत में जो प्रारंभ किया गया? तो यह किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि शाह आयोग का गठन कब किया गया? तो यह किया जाता है 1977 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन इसी में देखिएगा, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो ये मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? तो यह होती है बाबरी मस्जिद का विध्वंस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 372(1). अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो यह हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये करने वाले जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो यह होता है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यह है BVM तारकुंडे का। अगला क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि देश
में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो ये होता है 1975 को। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया जाता है। अब देखेंगे 16वां अध्याय का नाम है जन आंदोलन का उदय। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन करते हैं? तो श्यामा प्रकाश मुखर्जी करते हैं। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण रक्षा इसका उद्देश्य होता है। चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ होता है? तो उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन होते हैं? तो प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा होते हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब होती है? तो यह होता है 1972 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में? तो यह होता है महाराष्ट्र में। अगला, दलित पैंथर्स की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो यह दलित युवाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। अगला, नर्मदा बचाओ योजना की शुरुआत कब होती है? तो यह होता है 1980 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ के प्रमुख नेता कौन होते हैं? तो मेधा पाटेकर होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेधा पाटेकर जो है किस आंदोलन से संबंधित होते हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन होता है? तो ये होते हैं श्यामा प्रकाश मुखर्जी। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन होते हैं? तो ये होते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें संस्थापक की बात है। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है कब किया जाता है? तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया? तो यह 73वां जो है संशोधन था। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये कांसी राम थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो ये होते हैं श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो ये करने वाले वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून कब लागू होता है? तो ये होता है 2005 में। अगला है कि भांखड़ा नागर परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो ये सतलज पर। अगला क्वेश्चन, तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश से। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यह होता है राजस्थान से। इस प्रकार से 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 17वां अध्याय पर चलेंगे और इसका नाम देखेंगे क्या है। इसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बनता है? तो यह होता है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? तो यह होता है 1956 में। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बनता है? तो ये बनता है 22वां। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब? तो यह 1984 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया? तो ये किया जाता है पंजाब में। अगला क्वेश्चन, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब स्वतंत्र राज्य बनता है? तो ये बनता है 1972 में। अगला, सिक्किम भारत में विलय कब होता है? तो यह होता है 1975 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आंसू का आंदोलन भारत में किस राज्य में चलाया गया? तो यह असम में। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब होता है? तो यह होता है 1985 को। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो ये होते हैं फजल अली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब होता है? तो यह होता है 1948 में। अगला क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का निर्माण कब होता है? तो 1963 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1971 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन होता है? तो ये होते हैं अंगामी जापू फिजा। अगला क्वेश्चन, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन? तो ये होता है असम का। अगला क्वेश्चन, गोवा, दमन एवं द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश? तो ये होता है पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दमन द्वीप सब कुछ था, गोवा भी था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो यह नेपाल में। अगला क्वेश्चन, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो यह है मुंबई में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद का एक को परिणाम है, क्या है इसका? तो अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो ये करने वाले BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो यह है गुजरात का। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट संबंधित किससे? तो पूना पैक्ट
यहाँ पर देखिएगा पूना पैक्ट किससे संबंधित है, तो यह है दलित वर्ग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बृहत नागालैंड के आंदोलन के समर्थक कौन होते हैं, तो ये होते हैं इजाक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है, तो ये है असम में। अगला क्वेश्चन अकाली आंदोलनकारियों की मांग थी, तो ये था खालिस्तान। और अंतिम जो है अध्याय इसका है कि भारतीय राजनीति एक बदलाव। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री ने लिया, तो ये वीपी सिंह थे, वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वीपी मंडल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अयोध्या स्थित विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, तो यह 8 दिसंबर 1992 को। विवादित बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, तो ये कल्याण सिंह होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह होते हैं वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, तो ये बिहार में। अगला क्वेश्चन छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बिहार से। अगला क्वेश्चन 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन होते हैं, तो यह होते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। अगला पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह होते हैं काका साहब कालेलकर। अगला क्वेश्चन आप पार्टी के संयोजक कौन होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल। तो इस प्रकार से आपका यह सारा 18 अध्याय जो है समाप्त होता है क्लास 12th पॉलिटी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।